परंतु आज भारत में उनके अन्य नहीं के बराबर। क्या आपके प्रवचन का प्रतिफल भी विदेश में ही लोकप्रिय होगा, इस देश में नहीं? क्या कारण है कि आपके प्रवचन से अभी तक भारतवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं? जगन्नाथ महतो कहते हैं, भारत के पैरों में कुछ गहरी जंजीर है। भारत की आंखों में बहुत प्राचीन धूल की परेड है। भारत का मूल गुलाम है। भारत की आत्मा गुलाम है। भारत जिया है। अनघिशवासियों को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन परिणाम नहीं मिला। तुम ठीक कहते हो। आज बुद्ध के मानने वाले भारत में ना के बराबर हैं, और जो हैं उन्हें भी बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं। वे तो केवल अनुयायी हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बुद्ध से क्या लेना देना? अंबेडकर शुद्ध राजनीतिक धर्म के पक्षधर थे। उनका हरिजन और खासकर महाराष्ट्र के लिए काम करना प्रमुख था। लेकिन शायद बोझ से महान कई हरिजन इतनी दूर तक उनके साथ जान को राजी नहीं होते। मुसलमान होना या जाति का होना बुद्ध के संदेश को अपनाने में बाधा बन गया। बहुत कम लोग वास्तव में जान को राजी हुए, इसलिए अंततः यह राजनीतिक मामला बन गया। जगन्नाथ महतो पूछते हैं कि बुद्ध ने 42 वर्षों तक सतत बोलते हुए भी केवल विदेशों में ही प्रभाव डाला, भारत में नहीं। तो इसका कसूर बुद्ध का है या भारत का? युद्ध का तो कसूर हो नहीं। हां, अगर कसूर इसको ही कहो तो बात और है। उन्होंने सत्य को जैसा था वैसा ही प्रस्तुत किया, सीधे और स्पष्ट। भारत के पंडित उनके वस्त्र नहीं पहन पाए, और मैं कहता हूं, अच्छा किया कि उन्होंने ऐसा किया। भारत में माना या ना माना, बुद्ध ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। भारत को जागृत करने का जैसा अथक प्रयास उन्होंने किया, उसने पहले किसी ने नहीं किया और बाद में किसी ने नहीं किया। सत्य के रास्ते पर असफल हो जाना भी सत्य के रास्ते पर सफल होने से लाख गुना बेहतर है। बुद्ध की असफलता में भी रामकृष्ण की सफलता से अधिक मूल्य है। बुद्ध एक ही थे जो बगावत पुरुष के रूप में भारत के जीवन में उतरे। अगर कहानी का कोई नमक है तो वह बुद्ध के कारण है। कई कारण हैं कि भारत में बुद्ध का संदेश प्रभावी नहीं हुआ। पहला कारण यह है कि भारत में पंडित और पुरोहित का प्रभाव अत्यधिक पुराना और मजबूत था। बुद्ध जैसे व्यक्ति जब आते हैं तो पुरोहित उनके विपरीत खड़े हो जाते हैं। पंडित केवल दिखावे और रीति रिवाजों पर टिके रहते हैं। बुद्ध की मौजूदगी में उन्हें चुनौती मिली, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। इसके विपरीत दुनिया में पंडितों का इतना बड़ा और लंबा प्रभाव है जिससे बदलाव असंभव है। यह भारत का दुर्भाग्य है। वेदीय ग्रंथ मानव निर्मित हैं। उदाहरण के लिए किसी आर्ष्य ने कहा, इंद्र देवता मेरे खेत में अच्छी वर्षा करे, मैं दान दूंगा, यज्ञ कराऊंगा। यह किसी ईश्वर की रचना नहीं, बल्कि मानव की अभिलाषा है। इसी कारण बुद्ध ने कहा कि ध्यान और आनंद को बांटने से बढ़ता है। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि वह अपने दुष्ट पड़ोसी को छोड़कर आनंद दूसरों में वितरित कर सकता है। बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले पड़ोसी को आनंद मिले, फिर बाकी सबको। ध्यान और आनंद का संदेश फैलाने का यही तरीका है। बुद्ध ने कहा कि वेद सामान्य मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, उनमें महत्वपूर्ण बातें बहुत कम हैं। पंडित नाराज हुए और उन्होंने बुद्ध के खिलाफ जिहाद किया। इसलिए बुद्ध का संदेश भारत में स्वीकार नहीं हुआ। भारत में लंबी परंपरा और पुरातनता के कारण परिवर्तन कठिन है। भारत जैसे देश में लोग मरना भूल गए हैं, इसलिए नया संदेश भी आसानी से नहीं अपनाया जाता। लोग आस्तिक हैं, लेकिन विचार में नास्तिक हैं।